नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए आपको बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत कृषि प्रधान देश है और वहीं बिहार की बात की जाए तो लगभग 75% से ऊपर कृषि है। यहाँ की कृषि की भूमि है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो किसान हैं उनकी जो स्थिति है वो देखने लायक है। पूरे भारत में भी किसान की वही स्थिति देखने को मिलती है जो बिहार में, लेकिन बिहार की जो स्थिति है कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ मिलता है। आज हमारे साथ किसान मोर्चा के कुछ लोग बैठे हैं जो गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में बैठे हैं। लोग इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं जो सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, और आप लोगों से भी समर्थन हम चाहेंगे कि इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाइए, अर्थात वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक भेजिए कि जो लोग किसान से जुड़े और किसान की भलाई चाहते हैं, कम से कम किसान की जो गाढ़ी कमाई खाते हैं सब लोग, वो मदद कीजिएगा ज़रूर। हम बात करेंगे यहाँ से किसान मोर्चा के लोग जो है। किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष हुए, पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम रामचंद्र आज़ाद हुआ और किसान संयुक्त मोर्चा के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है बिहार का, उसमें भी हम हैं। और मेरा किसान संगठन है प्रगतिशील किसान संघ बिहार के, उसके अध्यक्ष। जहाँ किसान की बात की जाए, बिहार भारत दोनों, जहाँ देश की बात की जाए देश भी, और जहाँ बिहार राज्य की बात की जाए तो राज्य भी, दोनों कृषि प्रधान जगह है। लेकिन किसानों की जो हालात है वो बद से बदतर होती जा रही है। जहाँ किसानों की आय दुगनी तिगनी की बात की जाती है, जहाँ अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात की जाती है, लेकिन वहाँ किसानों की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती। ऐसा क्यों? मोर को आपने देखा है, बहुत सुंदर गाती है, उसका सुंदर बोली है, लेकिन खाती क्या है वह विष। इसलिए चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये वह मोर है, जनता को लील रही है। जनता को जब कारपोरेट की पूंजी बढ़ेगा तो कहाँ से बढ़ेगा? ये समतल जमीन है, इसको कोड़ा जहाँ जाए तो गड्ढा होगा, उसको मिट्टी जहाँ रखा जाए वहाँ टीला बनेगा। तो किसान मजदूर लुटाएंगे तब ना अडानी अंबानी को पूंजी दिन दुगना और रात चौगुना से बढ़ेगा। इसलिए अच्छा, कॉर्पोरेट को नहीं बढ़ना चाहिए इस हिसाब से? तो नहीं, आप देखिए चीन का है, चीन का सब लोग आलोचना करता है, लेकिन हम तो समझते हैं कि जितने जो दुनिया में है वो सबसे बढ़िया वहाँ का चीन का प्रेसिडेंट है। उसने वहाँ का कॉर्पोरेटों को कहा कि यह जो पूंजी जो तुम जमा कर लिया, यह देश के मालिकों का पूंजी है और हम मालिकों को बराहिल हैं, इसलिए तो पूंजी मेरे पास जमा करो, हम मालिकों में बांट देंगे। तो जब्त कर लिया। अगर 56 इंची की सेना है ना, नरेंद्र मोदी को कहता है कि 56 इंची की सेना है, यह बताइए कि कॉर्पोरेट के इतनी पूंजी कहाँ से आया? जब हम लुटाए तो उसको जब्त करो और जब्त करके जो देश के मालिक किसान मजदूर है उसके बीच में बांट दो, तब ना जानेंगे 56 इंची की सीना, और तब ना लोकतंत्र समझेंगे कि कैसा लोकतंत्र है, कि जहाँ शिक्षा की दुरंगी नीति है, चिकित्सा की दुरंगी नीति है। एक तरफ सरकारी विद्यालय है, वहाँ आपका मास्टर नहीं है, और दूसरे तुम पैसे वाले के बहुत बड़ा विद्यालय खोल दिया तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा। अभी मांग क्या रहेगी? मुख्य मांगे सरकार? मुख्य मांगे हमारी है कि मंडी व्यवस्था चालू करो, जो किसान उत्पादन करते हैं उसको सही मूल्य निर्धारण करो, उसके लिए कमेटी गठन करो, MSP लागू करो, बिजली बिल में बढ़ोतरी किया है इसको वापस लो, और कृषि हेतु बिजली मुफ्त मुहैया कराओ किसानों को। एक सवाल आपसे भी रहेगा सर, जिस प्रकार से किसान की जो स्थिति है बिहार में, चुनाव में तो वादे किए जाते हैं, लेकिन दूसरे चुनाव आते आते भी वादे पूरे नहीं होते हैं। अब फिर भी लोग वोट उन्हीं को देते हैं जो पिछली बार वादा करके भूल गए। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको स्वागत, इस बार परिवर्तन लाइएगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, सवाल का मैं स्वागत करता हूं। आपने सवाल किया कि वादा करते हैं और हम भूल जाते हैं, बात सच्चाई है। ये आखिर कारण क्या है, इसका निवारण क्या होना चाहिए? ये जो कॉर्पोरेट घराने के दलाल हैं, महात्माकांक्षी दलाल, जो उनका तलबा चलाने में लगे हुए हैं, ये कहते हैं, उनका दलाल कहते हैं कि बस 5 साल आने दीजिए, बस सब्र कीजिए, आपको अच्छा दिलाने वाला है, हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन यह जात पात धर्म क्षेत्र के नाम पर ये जनता को, किसानों को इतना बांट देते हैं कि एक बार इलेक्शन होता है तो 5 साल तक हम आपस में किसान एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं मेरे दोस्त, कोई भी। और ये व्यवस्था का षड्यंत्र है। पहले तो 5 साल पर चुनाव होता था, अब तो साल चुनाव हो रहा है।
वार्ड के भी हो रहा है, अध्यक्ष के हो रहा है, सचिव के हो रहा है। मैंने चुनाव जो है ना से किसानों को आपसी फूट का सबसे बड़ा यदि हथियार है पूंजीवाद व्यवस्था के तो ये चुनाव है। और सुनिए, हम ही लोग चुनते हैं। हाँ, हम लोग सुने के रहे हैं। और एक बात और है, और यदि चाह रही है कि जनता की जन समस्या पर हम काबू पा ले खैरात बांट करके, तो आने वाला भविष्य बहुत बुरा होगा। और इस सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस सत्ता परिवर्तन कोई भी आएगा तो काम वही करेगा मेरे दोस्त। इसलिए हम लड़ाई वहाँ ले जाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं कि सत्ता परिवर्तन। चाहे नीतीश हो या लालू हो या मोदी जी हो, सारे एक दूसरे के ये चोर चोर मौसेरा भाई हैं। इसका उपचार क्या होगा? उपचार हो कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, गांव गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और आवाज़ उठाएंगे। हमारे यहाँ जानते हैं मगध क्षेत्र में एक सबसे बड़ा उत्तरी कोयल नहर परियोजना है, जो 70 की योजना है, 85 तक पानी देना था, 500 किलोमीटर तक जाना था। सारे किसानों का खेत बर्बाद करके छोड़ दिया। आज 52 साल बीत गया। उस में तो देखिए गंगा जी भी पहुंचा दिया। अरे गंगा जी पहुंचा दिया, बहुत सजाई है, लेकिन पानी भर आदमी मर रहा है। जबकि स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए दूसरी प्राथमिकता है पानी। पहला हवा है, दूसरा पानी है। इस वर्ष हमारे गाँव में गांव में पानी का दिक्कत नहीं होता था, लेकिन लोग शहर में जैसे लोग टंकी के पीछे चलते थे ना, वैसे गांव में लोग तसला उठा के माथा पर कोई समरसेबुल है तो उसके लगा हुआ है पीछे। तो गांव में इतना बड़ा तहलका मच चुका। जल नल योजना पहुंचा नहीं? अरे पहुंचा है, लेकिन सब बंद है, कहीं बिगड़ा हुआ है, कहीं कुछ है। देखिए कल ही कैबिनेट में पास हुआ है कि जो बच्चे खुचे हैं उनको भी सुविधा पास क्या न हो रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था दे रही है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, कागजी चल रहा है, नहीं मिला, सब कागजी चल रहा है, कहीं नहीं है। इसलिए इसका विरोध में इस बार हम लोग जम के वोट बहिष्कार करेंगे। मगध क्षेत्र में जम के बहिष्कार करेंगे।